Hey guys, welcome back again. So, today we are here with basic knowledge of civil engineering. In this video, I have 20 questions and there are answers that each and every civil engineer should know about. So, there are different questions asked from different interviewees and generally on site also. So, these are basic questions which I have calculated or taken from. What is the volume of per bag of cement? So guys, जो सीमेंट की बैग होती है वो जनरली 50 kg की होती है और उसका जो वॉल्यूम आता है वो 1.25 क्यूबिक फीट होता है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ लिंटल. जो लिंटल का थिकनेस होता है वो हम 150 mm रखते हैं, जो कि 6 इंचेस. ऑन साइट हम लोग 6 इंचेस के अंदर डायमेंशन लेते हैं तो 6 इंचेस इसको कहते हैं. ओके, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ पैरापेट वॉल. जो पैरापेट वॉल होता है जो हम टॉप फ्लोर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए. तो गाइस जनरली ये जो हम रखते हैं हाइट 1 मीटर की होती है. इट मीन्स 3 फीट. ओके, व्हेन अ ब्रिक इज पोर्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स हाउ मच वाटर डज इट ऑब्जॉर्ब. जब हम ब्रिक को 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर डुबो कर रखते हैं सो कितना परसेंट पानी मतलब ये एब्जॉर्ब करती है ब्रिक. सो इट्स 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक. जनरली इट्स 20%. ओके, 1/6 ऑफ पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सीमेंट गेट्स एक्सपायर्ड. जो हमारा सीमेंट बैग है ये कब एक्सपायर होता है, मतलब कितने टाइम के बाद एक्सपायर होता है. तो जनरली गाइस आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन. जो कि प्रोडक्शन डेट है जबकि मैन्युफैक्चर किया गया है सीमेंट, उससे जो पैक किया गया है उससे लेकर 3 महीने के बाद तक ही हमको सीमेंट यूज़ करना होता है. आफ्टर दैट ये एक्सपायर हो जाता है. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्लैब. सो गाइस जनरली स्टील का परसेंटेज जो होता है स्लैब के अंदर वो कितना होना चाहिए. इट इज़ 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट. गाइस ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये ऑन साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इसको. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम. सो बीम के अंदर कितना परसेंट स्टील होता है. इट इज़ 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट. सो गाइज़ यहाँ पे हाईलाइट करने का टॉपिक एक ही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है इसका 2% जो होता है उतना स्टील हम लोग बीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं. ओके, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम. सो कॉलम के अंदर जो हम स्टील का प्रोविज़न देते हैं इस 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट. ओके, 2.5% से 6% तक ये वेरी होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the percentage of steel in footing. so it's about footing. तो footing के अंदर जो है हम 0.8% जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की. व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब. जो गाइज स्लैब का थिकनेस होता है एटलीस्ट 5 इंचेस मतलब 125 mm का होता है. और जनरली ऑन साइट हमारे इंडिया के अंदर जनरली महाराष्ट्र के अंदर हम लोग 6 इंचेस यानी 150 mm का जो है स्लैब का थिकनेस देते हैं. व्हाट शुड बी द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स. जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वाटर यूज़ करते हैं सो उसका pH वैल्यू क्या होना चाहिए जनरली. सो pH वैल्यू जो है गाइस 6 से लेस नहीं होना चाहिए. जनरली हम तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते वक्त जब भी हम लोग वाटर यूज़ करते हैं तो ये वाटर हम लोग को एक्चुअल में मतलब RO वाटर तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जो कि फ़िल्टर होता है. सो जनरली हमारा लेस दैन 6 जो है उसका pH वैल्यू नहीं होना चाहिए. सो जो pH वैल्यू 7 का तो हम लोग मिलता नहीं है हम लोग को, लेकिन जो भी हम लोग नाली का वगैरह पानी रहता है गंदा पानी इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए. सो मिनिमम पीरियड ऑफ क्यूरिंग फॉर स्लैब एंड बीम शुड बी. जो हम क्यूरिंग करते हैं स्लैब की और बीम की इसको एटलीस्ट कितने दिन मतलब जबकि बीम और स्लैब हम लोग कास्ट करते हैं
इसके बाद इसको जो फॉर्म वर्क होता है बीम का, उसको साइड्स वगैरह निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद कितने दिन तक हम लोग इसको क्यूरिंग करेंगे? सो गाइज ये ड्यूरेशन जो है 7 डेज़ का होता है। 7 दिन तक हम लोग इसको क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्यूरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है गाइज, वाटर ही 100% स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ लैंडिंग? जो हमारी लैंडिंग होती है स्टेयरकेस के अंदर, इसकी विड्थ जो होती है हम लोग कितनी प्रोवाइड करते हैं? सो गाइज इट्स 1 मीटर, इट मीन्स 3 फीट, 3 फीट की जो है लैंडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस के अंदर। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट? गाइज जब भी हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं या फिर ड्राई डेंसिटी जो है हमें जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब भी सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी होती है हम लोग को किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त, तो एस्टिमेशन बनाते वक्त, तो हम लोग को जब मिक्स दिया जाता है, सो मिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग को ड्राई डेंसिटी जो है सीमेंट की मालूम होनी चाहिए, जो कि हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए यूज़फुल होता है। सो गाइज इसकी डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाई स्टील इज़ यूज्ड इन कॉन्क्रीट? सो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सीमेंट कंक्रीट के अंदर, आरसीसी के मेंबर के अंदर सीमेंट मतलब कंक्रीट के अंदर स्टील क्यों यूज़ किया जाता है? ओके, सो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है गाइस स्टील और कंक्रीट का, ये नियरली सेम है, और यही मेन रीज़न है कि हम लोग कंक्रीट के अंदर स्टील को यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्सिंग मेंबर। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है? सो जनरली गाइज यहाँ पे डीप फाउंडेशन है और शैलो फाउंडेशन है, जो कि डीप फाउंडेशन के अंदर जो इक्वेशन बनती है हमारी, विड्थ इज़ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग। ओके, अगर डेप्थ जो होती है वो फाउंडेशन की जो फुटिंग है उसकी विड्थ से ज़्यादा होंगी या उसके बराबर होंगी, एक केस के अंदर हम लोग डीप फाउंडेशन कंसिडर करते हैं, जो कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और शैलो फाउंडेशन जो है, इसका जो इक्वेशन बनता है हमारा, विड्थ ऑफ फुटिंग इज़ इक्वल टू और लेस दैन, जो डेप्थ ऑफ फुटिंग होती है वो लेस दैन और इक्वल टू होती है विड्थ ऑफ फुटिंग से। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ स्टील? सो गाइज जनरली स्टील जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑन साइट, तो ये फार्मूला हमें अडॉप्ट करना होता है। सो ये फार्मूला जो है D²/162.5, हर सिविल इंजीनियर को, जो भी साइट इंजीनियर है उनको ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम BBS बनाते हैं उसके अंदर जब स्टील की क्वांटिटी निकालते हैं तो ये डेटा हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टील का वेट निकालना। सो D²/162.5 ये जो है किलोग्राम पर मीटर, मतलब पर मीटर जब स्टील का पीस है उसका जो वेट निकालना है हमें, सो ये हम 162.5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और अगर हमें फीट में कैलकुलेट करना है, किलोग्राम पर फीट में, सो इस केस में हमें D²/533 का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल? सो जो शेयर वॉल हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसका जो मिनिमम थिकनेस होता है वो 150 mm होता है, 6 इंचेस। ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल? शेयर वॉल का जो मैक्सिमम थिकनेस हम लोग देते हैं इट्स 400 mm। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट? सो गाइज कॉन्क्रीट का जो यूनिट वेट होता है आरसीसी के लिए, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का, वो होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और पीसीसी के लिए, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए, इट इज़ 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, सो हेयर्स आवर वीडियो एंड्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।